नमस्कार दोस्तों, विद्याधन क्लासेस की निरंतर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 20 ज्योग्राफी यानी भूगोल के प्रश्न जो आपको हम हल कराएंगे नंबर बाय नंबर। बहुत ही बढ़िया चुनिंदा प्रश्न लेके आए हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन में देखेंगे, पहला है आपका ए जयपुर, बी जैसलमेर, सी कोटा, डी बाड़मेर। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर आपका बी जैसलमेर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा कौन सा प्रश्न है आपका? एकदम बहुत बढ़िया वाला प्रश्न है आपका। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से जंगल की ज्वाला के रूप में किसे जाना जाता है? तो ए आपका है पलाश, बी आर्किड, सी बांस, डी सेमल। तो जंगल की ज्वाला के रूप में जाना जाता है पलाश। इसके पुष्प होते हैं लाल रंग के, इसलिए इसे जंगल की ज्वाला के रूप में जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन का दूसरे का ए आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? तो ऑप्शन में ए आएगा आपका पुलिकट झील, बी चिल्का झील, सी बुलर झील, डी वेम्बनाड झील। तो इसमें आपका आंसर है बी चिल्का झील। ये सबसे बड़ी खारी झील है। आंसर लगा देंगे बी वाले पे, ऑप्शन पे सही का निशान। एकदम बहुत ही बिंदास बिंदास आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछली परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चौथा प्रश्न देखिए आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपका ए मेघना, बी महानदी, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो इसका आंसर आपका बी सही है, महानदी। महानदी पे हम सही का टिक मारेंगे और क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल एकदम सही। अब देखेंगे पांचवें नंबर का प्रश्न। पांचवें नंबर का प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ फसल है? तो आपका ऑप्शन है ए चना, बी कपास, सी मटर, डी गेहूं। तो खरीफ की फसल है आपकी वो है कपास। तो आंसर आपका बी, ये वाला भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवें नंबर का कतई छठे नंबर का प्रश्न है। एकदम कतई रसगुल्ला प्रश्न आपके लिए ला रहे हैं हम। एकदम ये छठे नंबर का प्रश्न देखें, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है वो आपका ऑप्शन पड़ेंगे जॉस्कर श्रेणी, बी लद्दाख श्रेणी, सी पूर्वी काराकोरम श्रेणी, डी धौलाधार श्रेणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जास्कर श्रेणी और हम लगा देंगे ए पे निशान एकदम चकाचक। आपका क्वेश्चन हो गया ये छठा वाला भी एकदम सही। अब देखते हैं सातवें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। तो सातवें नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे, निम्न में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? तो डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है आपका ए सूरत, बी पन्ना, सी मुंबई, डी जयपुर। तो सूरत में होता है सबसे ज्यादा हीरे के काम, इसलिए सूरत पे लगा देंगे हम एकदम से आंसर का ए का। आठवां प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो ए मेंटल, बी क्रस्ट, सी बाहरी कोर, डी आंतरिक कोर। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी बाहरी कोर। बाहरी कोर ही चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 9वें नंबर का, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर देखेंगे कौन सा है होगा, ए जोजिला, बी नाथुला, सी लिपुलेख, डी शिपकीला। तो इसका सही आंसर होगा आपका शिपकीला दर्रे से प्रवेश होकर ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वें नंबर का। तो इसमें देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? तो ये तीस्ता नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। ए तीस्ता, बी सियांग, सी टोन्स, डी मानस। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा टोन्स नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, बाकी सारी है।
इसके बाद आपका 11वें नंबर का प्रश्न आता है, कौन सा आता है, तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है, ए अरावली, बी हिमालय, सी नीलगिरी, डी धौलागिरी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बी हिमालय। हिमालय जो है उत्तरी सीमा पर स्थित है भारत की। अगला प्रश्न देखते हैं 12वें नंबर का, निम्न में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती। बहुत ही धुआंधार प्रश्न है आपका, तो देखेंगे, ए महानदी, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात है, तो सी पे लगा देंगे निशान। 13वें नंबर का प्रश्न आता है आपका, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन है शरावती, बी कावेरी नदी, सी नर्मदा नदी, डी चंबल नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। अब देखते हैं 14वें नंबर का एकदम हलवा सा प्रश्न जो आ रहा है आपके लिए, एकदम गर्मा गर्म गाजर का हलवा जैसा प्रश्न। तो 14वें नंबर का आपका है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात के लिए क्वेश्चन के देखेंगे हम ऑप्शन, नर्मदा नदी, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी, डी कावेरी। तो इसमें 14 नंबर पर लगाएंगे हम डी ऑप्शन, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है 15वें नंबर का, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली, बी देहरादून, सी नागपुर, डी भोपाल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी देहरादून। देहरादून पर जो है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर का, भारत में वृक्षारोपण उत्सव यानी वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है। तो ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी के एम मुंशी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आंसर आप लगाएंगे सी नंबर पे, के एम मुंशी वन महोत्सव के जन्मदाता हैं। प्रश्न की सीरीज आपको बढ़िया लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं जो नए हैं चैनल पे, और वीडियो को जो है शेयर जरूर करें। अगर कोई आदमी, कोई बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी भला हो जाए, तो आप जो है वीडियो को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। 17वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी मिजोरम। तो इसमें सही आंसर जाएगा आपका मध्य प्रदेश, इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। 18वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, जिम कॉर्बेट, बी कान्हा, सी दुधवा, डी हेमिस। तो इसमें सही आंसर जाएगा आपका ए नंबर का 18वें नंबर प्रश्न का, जिम कॉर्बेट उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारतीय शहर पिचोला झील के किनारे स्थित है। तो ए अहमदाबाद, बी दिल्ली, सी आगरा, डी उदयपुर। इसमें सही आंसर जाएगा आपका डी उदयपुर। उदयपुर शहर जो है वो पिचोला झील के किनारे स्थित है। और 20वें नंबर का प्रश्न है आपका, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपका सही आंसर जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और कांगड़ा घाटी हैं। तो क्वेश्चन की सीरीज आपको बढ़िया लगी हो, आपको लगा हो कि ये हमारी परीक्षा में उपयोगी है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।